अगर आपने कभी ये सोचा है कि ट्विन फ्लेम का जो सबसे सुकून भरा जो पल होता है वो क्या है, तो पावरफुल फेज कौन सा होता है इस जर्नी में? सुकून भरा फेज वाला वो होता है रियूनियन वाला। चलिए इसी को ही देखते हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं लेकिन नई तरीके से। ये वो मोमेंट होता है जब चेज करना खत्म हो चुका होता है, आप डेस्परेट नहीं होते हैं कि वही चाहिए, और आप जो है खुद अपने अंदर ही कंप्लीट फील कर रहे होते हैं। रियूनियन फिर दूर नहीं होता है, बहुत ही नज़दीक होता है अगर आपको रियली अपने आप में कंप्लीटनेस फील होती है तो। कई लोग कहते हैं कि कंप्लीटनेस तो फील हो रही है लेकिन वो नहीं आया, लेकिन मैसेज नहीं आया, लेकिन अभी तक तो ये कुछ हुआ नहीं। जब लेकिन इफ बट किंतु परंतु जब तक चलता रहेगा तब तक रियूनियन दूर ही रहेगा। आपको एक गहरी एक शांति अगर महसूस होती है, ना कोई रनिंग है ना कोई चेजिंग है बोथ साइड से, तो एकदम समझ लीजिए कि रियूनियन का टाइम परफेक्ट है। और डिवाइन टाइमिंग क्या होता है? डिवाइन टाइमिंग का मतलब है जिनका आपको सालों से इंतजार था, आखिर वो आपके पास वो घड़ी आ ही गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है? यही कि जो आपका ट्विन फ्लेम है अभी भी कार्मिक पैटर्न में बंधा हुआ हो सकता है, कार्मिक लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन आपके अंदर एक ड्रॉप भी जेलेसी का नहीं होता है कि वो कार्मिक के साथ क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो खुश क्यों है, उसे ऐसा फोटो क्यों डाला। जब तक ये रहेगा तब तक रियूनियन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो कि सिर्फ आपका जो प्रेजेंस है उनकी जिंदगी में रोशनी ला सकता है, आपका प्रेजेंस। लेकिन उनके जो कार्मिक हैं वो नाइटमेयर्स ही हैं, लेकिन उनके नाइटमेयर्स तब खत्म होंगे जब आप अपने अंदर एक नई रोशनी जगाएंगे। वो नाइटमेयर्स उनका उनके अपने कर्म है, तो उनके अपने कर्म उनको निपटाने दीजिए, ठीक है। आप क्या करें? आप अपने पर्पस पर ध्यान दे रहे होंगे, तब समझ लीजिए कि रियूनियन करीब है। यानी कि वो इंसान जिसको कि आप अपना सब कुछ समझते हैं, वो आपको अगर छोड़ देते हैं या टूटा हुआ महसूस करवा देते हैं तो वो कुछ टाइम पीरियड का फेज होगा, लेकिन उसके बाद जो आपने अपने अंदर की सच्चाई को ढूंढा, अपने अंदर की रोशनी को ढूंढा, अपने अंदर की उम्मीद को ढूंढा और आपने कुछ अपना नया काम करना शुरू कर दिया, वही शक्ति आपके अंदर की ट्विन फ्लेम जर्नी की रियूनियन, ठीक है। डिवाइन ने आपको पहले ही ये कह दिया है कि उसको माफ कर दो ना, छोड़ो, माफ करो, मिट्टी डालो जैसे बोलते हैं, या भूल जाओ, है ना। तो वही सब कुछ स्मूथली अगर आपका चल रहा है और आपने माफ करना सीख लिया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बॉस बन चुके हैं और आप एक बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपने अपने अंदर का पोटेंशियल जान लिया और आप अपने उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप कहें कि ओहो बड़ी एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन सा रहता है, नींद नहीं आती है, तो ये सारी चीजें एक फेज है, ये आपका, ये जीवन भर तो चलने वाला नहीं है, सब कुछ बदलता ही है। इसलिए अपने अंदर विश्वास रखिए, ना किसी तरह की कोई कंप्लेंट कीजिए, ना ही किसी तरह का कोई दर्द महसूस कीजिए। क्यों? क्योंकि ये लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, उसने छोड़ दिया या उसने कहीं और शादी कर ली, वो या फिर उसने ब्लॉक कर दिया या वो बात ही नहीं करता, तो हमारे दिल का सुकून सब छिन गया, वो आया और हमारे अंदर से सब कुछ छीन के ले गया। ये वाली जो बात होती है वो तभी होती है कि वो सामने वाले को आपने वो सब कुछ दे दिया, इस वजह से टाइम, एनर्जी, मनी, तन, मन, धन सब। लेकिन अब क्या रहेगा कि आपके जो अपने जो जब आपका रियूनियन का टाइम पीरियड आएगा ना, तो रैंडमली आपसे आपके ही अपने फ्रेंड्स जो है कनेक्ट करने लग जाएंगे। जब वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे एक बार फिर से बाहर आ गए। वो जो पुराने फ्रेंड्स हैं या कोई भी रिश्तेदार भी हैं, तो वो जो आपकी तारीफ करेंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि जो आपका जो खराब एनर्जी हो रही थी ना, जो ट्विन फ्लेम की वजह से हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आपका ब्लेमिंग एनर्जी रहेगा, तो आप ट्विन फ्लेम को ब्लेम करेंगे कि आप कहेंगे चलो सोलमेट आ गया। लेकिन आप क्या यहाँ पर फिसल भी सकते हैं। कैसे? कि सोलमेट आ जाता है तो आप सोचेंगे कि ना मुझे एक नई रियलाइजेशन हुई है, ये मेरी जिंदगी में क्यों आया, अब सोलमेट क्यों आया मेरी लाइफ में। लाइफ का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में तो सभी लोग आते जाते हैं आते जाते हैं। आपकी 100 साल तक की उम्र है तो कितने ही लोग अभी तक आज जा चुके होंगे, जितनी भी उम्र है आपकी। 30 के हैं तो आप उस हिसाब से देखिए कितने लोग आए और गए। 40-50 के हैं तो आप देखिए आपकी लाइफ में कितने लोग आए और गए। लाइफ में आने का मतलब ये नहीं होता कि उनके साथ आपका सेक्सुअल कनेक्शन है, ठीक है। इस चीज को समझिए। हर चीज में अगर आप रूट चक्र पर ही आधारित और सेंसुअलिटी को ही लेकर आते हैं तो फिर आप डिविनिटी तो आपके अंदर भी कम है ना। फिर इस चीज को समझना होगा, तब जाके समझ में आएगी ये जर्नी। जर्नी मीन्स यात्रा, यात्रा मीन्स
आपके जीवन की यात्रा है। जीवन की यात्रा में इमोशनल अटैचमेंट आपका ट्विन फ्लेम के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप कहते हो कि सो रहे हो, सोने से पहले कि वही आँखें जैसी खुली मॉर्निंग में और आप कहेंगी वही आपका ट्विन फ्लेम का ही आपको ध्यान आ रहा है। तो ये जो ज़िंदगी में ये सब जो आपके फेजेस चल रहे हैं, ये कुछ टेम्परेरी फेजेस हैं। वही मैं कह रही हूँ, जब ये समय आपको ऐसा लगेगा ना कि आज मैंने क्या किया अपने लिए, या आज मुझे भगवान से क्या मिलेगा, या आज मुझे भगवान ने क्या गिफ्ट दिया, समथिंग डेली आपको लगे कि एक मेरी लाइफ ना एक मिरेकल है, मेरी लाइफ एक ग्रेटिट्यूड में आ चुकी हूँ मैं, तो हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, तो इट मीन्स आप डिवाइन अलाइनमेंट में हैं। तो यहाँ समझ जाइए कि आपका जो रियूनियन है आपके ट्विन फ्लेम से करीब है। क्या आपकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक चल रहा है और ये लग रहा है कि हाँ रियूनियन होने को है? ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी है या टैरो रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें, फीस अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा। थैंक यू। को सोलमेट मिलते हैं जिसमें कि आपके क्वेश्चंस आते हैं कि अब सोलमेट क्यों आया मेरी लाइफ में, तो क्या ये मेरी लाइफ में, जो भी अनमैरिड होते हैं ना उनको यही सुगबुगाहट रहती है कि ये कार्मिक मेरी लाइफ में क्यों आया, ये सोलमेट मेरी लाइफ में क्यों आया, क्या इसका और मेरा कोई फ्यूचर है। ऑलवेज आप किसी एक व्यक्ति या अपोजिट सेक्स से आप ये सोचते हो कि इसके साथ मेरा शायद कोई फ्यूचर है। देखिए लेन देन हमारा आपका मेरा भी है कि आप मुझसे ये नॉलेज ले रहे हैं, ये वाला जो फ्री वाला है, और वो भी है जो पेड कंसल्टेंट मेरा है, तो उसमें भी लेन देन ही है हमारा, आपका और मेरा। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ लेन देन हमारा पास्ट लाइफ का भी होता है। तो सेम आपका कुछ सोलमेट से होता है, 1 2 3 4 सोलमेट कई सारे हो सकते हैं, और कार्मिक 1 2 3 4 वो भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम आपका एक ही होता है। आगे क्या करना है, मेन चीज ये है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करना चाहते हैं, क्यों आपको ट्विन फ्लेम मिल रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि हम मैरिड हैं और हमारे शादी जो है सब अच्छी चल रही है, ये हमारी लाइफ में क्यों आया फिर या आई, है ना। तो उसका मतलब ये है कि आप जो है अपने आप से रियूनियन करवाने के लिए वो आपके पास आए हैं। क्यों? क्योंकि मैरिड लाइफ अच्छी चल रही का मतलब होता है मटीरियलिस्टिकली सब कुछ अच्छा है, देखने में सब अच्छा है, बात करने में अच्छा है, गाड़ी फंक्शन ये वो सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन अंदर से दिल ही तो खाली है। जो अगर दिल खाली है तो वहां पर आपको महसूस होगा कि अब आपका दिल चाहता है क्या है, दिल चाहता है, वो क्या चाहता है दिल। तो ये आपने देखना होगा कि दिल चाहता है क्या चाहता है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आई एम रेडी टू रिसीव। क्या जरूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को रेडी हो रहे हैं कि रिसीव करने के लिए। हर चीज में ना तो व्यक्ति को लाइए ना ही सेक्स को लाइए, ठीक है। अब इससे ऊपर रूहानी चीजें पर चले जाइए। रूहानी मतलब अपना पूरा ही सोल चीजों पर चले जाइए। सिर्फ सोल पर ही अटके नहीं रहना, सिर्फ 5D पे अटके नहीं रहना, 3D वर्ल्ड को भी समझना है। यानी कि पीस विद इन वाली बात आपके अंदर आ जानी चाहिए। जिस दिन आ गई तो समझ लीजिए जितने भी साइंस आपको देखने को मिलते हैं ना, ये एंजल नंबर, सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम्स, सपने, आपका डिवाइन मस्कुलाइन के सपने, शादी के सपने। समटाइम शादी के सपनों का मतलब ये होता है कि आपके अंदर का जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है ना, जो भी मेल या फीमेल है उनका डीएफ एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो उनको डीएम के अगर सपने आ रहे हैं कि शादी हो रही है हमारी, है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपका अपने साथ से रियूनियन हो रहा है। आपके अंदर की डिवाइन मस्कुलिनिटी जो है जोर मार रही है, वो कह रही है कि उठो, समथिंग, डू समथिंग न्यू। यानी कि आपको ये लगता है कि कुछ नया करते हैं, रिस्क टेकिंग वाला काम करते हैं, जो कि एक डिवाइन मस्कुलाइन जो डिविनिटी जिसके अंदर होती है वो आपके अंदर आ रही है। तो ये वाली सारी चीजें होती हैं, और भी कई सारी बातें होती हैं जो कि हर बार नई वीडियो में मैं कुछ ना कुछ नया बताती रहती हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसा कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ऐसा कमेंट कुछ ना कुछ जरूर कर दिया कीजिए जो कि आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, ताकि जो भी कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, क्या पता किसी को आपके स्टोरी से या एक्सपीरियंस से जो आपने अपने लिए किया है उसका उनको कुछ फायदा मिल जाए। सम टाइम कोई एक शब्द भी स्पार्क कर जाता है, इसलिए मैं डेली वीडियोस भी बना ही देती हूँ, और ऑलमोस्ट सेम टॉपिक पर भी आता रहता है। तो पता नहीं क्या चीज किसको, किस देश के किस या पृथ्वी के किस कोने में बैठे हुए कोई एक शब्द स्ट्राइक कर जाए, क्या पता वो किस स्थिति में हो और कौन सा शब्द या सेंटेंस उसको स्ट्राइक कर जाए। तो एक अच्छी बातें कहें, सुने और करें। अगर आपने अपने ऊपर अप्लाई किया है तो जरूर से जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।